हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, मतलब आपके बिना एक अधूरापन महसूस हो रहा है और ये चाहते हैं कि आपसे से जल्द कनेक्ट होके ये उस एनर्जी को पा सके। इनको पता है कि रिश्ते में शायद आपने हमेशा अब तक अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डाले हैं, लेकिन अब ये पर्सन अपनी तरफ से वो सभी खुशियां आपको देना चाहते हैं जो खुशियां कभी आपने उनको दी है। तो इक्वल गिव एंड टेक की बातें कितनी जरूरी होती है, ये बात अब वो समझ पा रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपसे मिलना चाहते हैं, एक्साइटेड काफी ज्यादा है, ये पूरी तरह से प्यार में आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। इसकी साइड से जैसे 9 कप इसने सजा के रखे हैं, बस एक ही प्यार के कप की कमी है ताकि 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये पहुंच जाए। तो आपकी तरफ से किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक आंसर का जवाब इनको हाँ में चाहिए। अगर वो हाँ इनको सुनने को मिलती, जैसे क्या तुम मुझसे मिलोगे या मिलोगी, तो इनकी जो बात है वो पूरी तरह से बन गई है, ऐसा इनको लग रहा है। अगला कार्ड है टेम्परेंस। फिलहाल ये पर्सन मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आपको मनाने की कोशिश हो रही है और फिर भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो डिवाइन से, एंजल से ये ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। इसलिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके मन में इनके लिए कुछ जज्बात उमड़ जाए और आप उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, या फिर आपको अचानक से इनकी याद आ जाए और आप खुद सामने से कहे कि चलो मिलते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ पैंट्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन इन ब्लॉकेजेस के बावजूद आपके पर्सन आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक स्टार बना हुआ है, मतलब कितनी भी इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, ये पर्सन चाहते हैं कि उसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे से मिले या फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो। अगला कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटा सा स्टार लेके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, मतलब सीरियसली आपको बताना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे या चाहोगी। तो कंफ्यूजन एनर्जी में है, आप उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे उनको नहीं पता। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, इस प्यार के कप को बस फुलफिल करना चाहते हैं। इनकी तरफ से तो 9 कप रेडी है ही, ये तो हमने देख ही लिया है। बस एक और कप इसमें जुड़ जाए, यानी कि आप भी उनसे वैसा ही प्यार करने लगे जैसा ये करते हैं, तो फिर इनको लगता है कि इनकी लाइफ बन जाएगी। तो यही मैनिफेस्टेशन फिलहाल ये कर रहे हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये अपने दोस्तों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। अपने दोस्तों की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, लेकिन अब ये उनकी सलाह माने बिना अपने दिल की बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों से जरूर ये बात शेयर करते रहते हैं कि मुझे बस उसके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना है, या मैं जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फाइनल कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप ही उनके जैसे सब कुछ है, ये वो दिल से मानते हैं। ये जैसे कुछ मैजिक ट्रिक करके दिखा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए ये जैसे अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, ये वो आपको बोलना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी। आप उनसे मिलने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ उनका मन रखने के लिए शायद आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते।
आप भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही एक्साइटेड हो जाए जैसे ये एक्साइटेड है, ऐसा उनका मानना है। आई लव यू बिकॉज यू वरी अबाउट मी। आप उनकी हमेशा से फिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार शायद आप कुछ इस तरह से थोड़ा सा उनसे दूरियां बना के बैठे हैं कि टेबल जैसे टर्न हो गए हैं। अब आपके बजाय ये पर्सन आपकी फिक्र करने लगे हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। आप बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं और शायद इसीलिए उनको लगता है कि जितना आपने उनको समझा है या फिर जाना है, उतना शायद किसी ने इनको अब तक समझ के नहीं लिया है। आई लव यू बिकॉज यू हैव ग्रेट आइडियाज। इनका दिमाग जैसे फिलहाल काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि ये एक ही जगह पे स्टक है। इन्हें बस आपसे मिलना है, इतना ही ये समझ पा रहे हैं। अब उसके लिए ज्यादा एक्सप्लेन तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके बारे में ऐसा नहीं है। आपके दिलो दिमाग में कई सारे प्लान्स होते हैं और आपका दिमाग इनसे काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो उस दिमाग में क्या छोटा सा एक ख्याल नहीं आ सकता कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सोच उनको परेशान कर रही है। आई लव यू बिकॉज यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। आपको शायद बहाना बना के ये मिलने के लिए पूछना चाहते हैं कि जैसे मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ या प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, और ऐसा अगर आपके कानों तक बात पहुंच जाए तो इन्हें लगता है तुरंत आप उनके सवाल के जवाब देने के लिए उनसे कनेक्ट हो जाएंगे कि मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, या फिर मुझे तुमने क्यों नहीं बताया। इस तरह से परेशानी में घिरे हुए हो, तो उन्हें दिल से ये एहसास तो है ही कि आप आज भी उनकी फिक्र जरूर करते हैं। यू चेंज माई लाइफ। आपने जैसे पूरी तरह से इनकी जिंदगी ही बदल दी है, और ये जैसे अब आपके बिना नहीं रह सकते या फिर आपके बिना इनको कहीं मन नहीं लगता, ये बस वो आपको बोलना चाहते हैं। वी शेयर द सेम ड्रीम्स। आप दोनों ने मिलके अगर कुछ सपने साथ में देखे हैं तो ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है। हम दोनों ने कभी मिलके ये सपना देखा है, जिस सपने को पूरा करने की कोशिश हम दोनों को मिलके करनी चाहिए। जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ना और लव लाइफ में आगे बढ़ना। योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपकी बातों से आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को काफी ज्यादा सराहा है इन्होंने। मतलब बातों बातों में आप टू द पॉइंट भी बोल जाते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, साथ ही साथ सामने वाले पर्सन को उसकी गलती का एहसास दिलाना ये भी शायद आपको बखूबी आता है। इसलिए आपके इस सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में आपकी पर्सन दिल खोल के अपने दोस्तों से तारीफ तो करती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर बोलना चाहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें हर चीज के लिए अप्रिशिएट जरूर किया है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आपके साथ होते हैं तो ये मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, जिंदगी का जैसे हर एक पल जीते हैं, और आप इनके साथ नहीं तो वही जिंदगी इनको बोरिंग लगने लगती है। तो यहाँ पे भी ये पूरी तरह से आपके प्यार में डूब चुके हैं, या फिर वो सभी खुशियां पाना चाहते हैं जो खुशियां इन्हें आपके साथ की वजह से मिलती हैं। ये बस वो आपको समझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव योर अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो आप बेसिकली एक समझदार इंसान है ही। और जैसे हर कपल में होता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ, झगड़े, कुछ बहस कहा-सुनी, वैसे अगर आप दोनों के बीच में भी हुआ है तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुम्हें तो पता है मैं तो नादान हूँ, या फिर फूल की तरह मेरी एनर्जी है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, या तुम ऐसी नहीं हो, तुम पहले से बहुत समझदार हो। तो यहाँ पे भी आज आपकी समझदारी के लिए वो आपको काफी ज्यादा सराहना करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपकी समझदारी की वजह से ये आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज मिलो, और सब बीती जो बातें हैं, पुरानी कड़वी बातें, उनको भूल जाते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।